हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हमारे उपवास प्रार्थना का दूसरा दिन का तीसरा सेशन को इस महान परमेश्वर ने आज भी हमन उनको उपस्थिति अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम शाम का समय पर प्रकाशित वाक्य के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 तरीक़ा से डिवाइड कर सकता है। टोटली 1 से लेकर 22 अध्याय, उनमें से पहला अध्याय यही कह रहा है तुम जो देख रहा है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का शरीर के विषय में वर्णन करके दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक अभी जो है 7 मंडली के बारे में हमें लिखा गया। उनमें से एफेसोस, स्मुरना, पेरगमोस, तुयथरा, सरदीस, ये सारी मंडली के बारे में हम पढ़ चुका है। अभी हम फिलाडेल्फिया मंडली के बारे में पढ़ रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा 27 क्लास ऐसा कुछ है ना, 29 कल हुआ है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। इस प्रकाशित वाक्य हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्लास पहला क्लास से लेके 29 क्लास तक का प्रेज़ द लॉर्ड हम अभी तक हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन पढ़ा चुका है। आमीन। आज 30 आमीन प्रेज़ द 30th क्लास होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम पढ़ रहा है फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलाडेल्फिया का कलीसिया का मैक्सिमम वर्णन हम कर चुका है। आज 10 वाक्य प्रेज़ द, थोड़ा सा धूल निकालेंगे 10 वाक्य का। उसके बाद आज उस कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड उनका हमें समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय का 10 वाक्य हम पढ़ रहा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा गया है तूने मेरी वचन को थामा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तूने मेरा वचन को थामने के कारण, संभालने के कारण, ना वचन का एक आगे पीछे होने तूने नहीं दिया हमें। कदापि तू अपना जीवन में हमें वचन का प्लस और माइनस तूने किया नहीं। जिस तरीका से मैं लिखा गया है वैसा ही तेरे जीवन को बिताने के लिए तूने कोशिश की। इसलिए मैं क्या करेगा, तुझे परीक्षा के उस समय, परीक्षा का उस समय जब आएगा बचा रखूंगा। मैं तुम्हें बचा रखूंगा। स्तोत्र। परीक्षा का समय बोले तो वास्तव में इस पृथ्वी का हमें सार्वत्रिक एक परीक्षा का समय वो एंटी क्रिस्ट का रूल को कहलाते हैं, जिसको जर्माया किताब हम उसका 30 अध्याय है ना, मैं प्रेज़ द लॉर्ड 30 अध्याय 6 और 7 वाक्य में लिखा है। जर्माया इस विषय में भविष्यवाणी किया गया है। ये वास्तव में आने वाला सार्वत्रिक कष्ट को याकूब के कष्ट का समय ऐसा लिखा गया है। जर्माया 30 6 और 7 वाक्य पढ़ेंगे। पूछो तो भला, पूछो तो भला, और देखो क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वो दिन क्या ही भारी होगा, वो दिन क्या ही भारी होगा। उसके समान और कोई दिन नहीं, और कोई दिन है ही नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा। एंटिक्रिस्ट के रूल को बहुत तो पुराना नियम जर्माया ने हमें याकूब की कष्ट का समय इस तरीका से भविष्यवाणी किया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का कलीसिया वास्तव में प्रभु के वचन को संभाल कर चलने के कारण, कलीसिया प्रभु के वचन को ध्यान दे के हम पेंटेकोस्ट डॉक्ट्रिन जो फॉलो करते हैं, हम मैक्सिमम परमेश्वर का वचन के आधार अपना हर एक बातें पीछा करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु के वचन की ना दाएं ना बाएं मुड़ने के लिए हम कदापि देता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण परमेश्वर कहता है मेरा वचन को तूने थामा, इसलिए क्या करूंगा, तेरी परीक्षा का समय जब आएगा तब मैं तुझे
बचा रखूंगा। इसमें दो अर्थ रहता है। ये तो सभा प्री ट्रिब्यूलेशन, अदरवाइज आई मीन एंटीक्राइस्ट का रूल्स आने से पहले हमें संभालेगा, अदरवाइज हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की आगमन अगर हुआ तो भी, एंटीक्राइस्ट का रूल हुआ तो भी हमें उस समय संभालेगा। परंतु मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, एक वचन को गहराई से समझने वाले एक व्यक्ति का रूप में मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्री ट्रिब्यूलेशन है वास्तव में हर एक विश्वासियों को, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलते हैं हमें प्रेज़, मैं उस संकट से तुम्हें गुजरने के लिए देगा नहीं। इसका मतलब है जैसा पहला थिस्सलुनी हमें प्रेज़ 4 अध्याय हमें उस वचन के अनुसार, कौन सी वाक्य 16-17 है ना, तुरंगी फूका जाएगा, 16-17 क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहला जी उठेगा। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर चुड़की में लिया जाएगा। इस वचन के अनुसार यीशु मसीह जैसा बादलों पर आएगा, परमेश्वर की कलीसिया हम प्रेज़ द लॉर्ड यहां से हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें रवाना होगा। वो रवाना होने के बाद वास्तव में एंटीक्राइस्ट का रूल शुरू होगा। यही वास्तव में सच्चा अर्थ है। पर इनका बहुत सारे लोगों के बीच में इसका बारे में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, पर मैं विश्वास करता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं समझता हूँ ये जो प्री ट्रिब्यूलेशन अदरवाइज बहुत बड़ा कष्ट आने से पहले ही कलीसिया वास्तव में यहाँ से लिया जाएगा। इधर एंटीक्राइस्ट का रूल जब शुरू होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कौन सी बातों पर होगा? 2 कोरिन्थी 5:10 वाक्य के अनुसार हम परमेश्वर की, यीशु मसीह की हमें सामने, इनके सिंहासन के सामने अपना प्रतिफल के लिए हम खड़ा होगा। उसी टाइम पृथ्वी पर एंटीक्राइस्ट का रूल शुरू होगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह की न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा अपने देह में जो किया है वो पाए। हाँ, तो 2 कोरिन्थी 5:10 वाक्य के अनुसार एंटीक्राइस्ट का रूल यहाँ शुरू, भूमि में शुरू होने के टाइम हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर यीशु मसीह के सामने, ये वचन के अनुसार 2 कोरिन्थी 5:10 वाक्य के अनुसार यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हम खड़ा होगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्री ट्रिब्यूलेशन होगा कलीसिया के लिए, क्योंकि एंटीक्राइस्ट का रूल के द्वारा गुजरने के लिए परमेश्वर कदापि हमें देगा नहीं, परंतु कुछ लोग गुजरेगा। क्यों? क्योंकि वो छोड़ा जाएगा। मैं एक्चुअली यीशु मसीह ने यही कहा, मैंने नरक जो तैयार किया है वो मेरी बच्चों के लिए नहीं है, पर किसके लिए है? शैतान और उसकी दूतों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह यही बोला गया है, 2 जन खेत में काम करते रहेगा, 1 जन उठा जाएगा, 1 जन छोड़ा जाएगा। ये लिखा ना, 2 व्यक्ति दिन में और कुछ करते रहेगा, 1 उठा जाएगा, 1 छोड़ा जाएगा। ऐसा कौन बोला? यीशु खुद बोलते हैं, मैं नरक तैयार किया है मेरी बच्चों के लिए नहीं, और किसके लिए? हमें शैतान उनकी दूतों के लिए। इसका मतलब समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम शैतानी स्वभाव इस पृथ्वी पर रख के पाप का जीवन जिएगा तो जरूर वो स्वर्ग, वो क्या बोलते हैं, शैतानी दूतों के साथ हमको भी जाना पड़ेगा।
अगर हम परमेश्वर की हर बातों को मानकर उनके संतान के अधिकार के रूप में हम जीते रहेगा तो वास्तव में हमको नरक में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलते हैं मैंने एक्चुअली हमें आपके लिए नहीं, फिर किसके लिए? शैतान उनकी दूधों के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो ये बातों से, ये जो प्री ट्रिब्युलेशन से एक बात, दो बात पता चलते हैं। नंबर 1 बात ये कि प्रेषित स्तोत्रम हमें कष्ट खत्म करने की समय आ गया। दूसरा जो बात कल हमने जो पढ़ा है मत्ती सुसमाचार 24:48-51 के अनुसार अश्रद्धा से जीवन जीने वालों के लिए एक प्रेषित चुनौती है। जो अश्रद्धा से, बहुत सारी क्रिश्चियन समूह है अश्रद्धा से जीवन जी रहे, अश्रद्धा, उनको बातों में इस पृथ्वी छोड़ के एक दिन जाना है इस विचार तक नहीं। आमीन। ऐसे विचार तक नहीं है। इस तरीके से अश्रद्धा से जीने वाला क्रिश्चियन लोग वास्तव में इस पृथ्वी पर है। तो उनके लिए एक वार्निंग है। किसका? मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का, वो थोड़ा पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड 48-51 मत्ती सुसमाचार 24 का 24 का 48 से लेके 51। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी की आने में देर है और अपने साथी दासों को भी पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ दारू पीने वालों के साथ खाए पिए तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट न जोता हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अश्रद्धा से कितना दारू पीने वाला प्रेज़ द लॉर्ड क्रिश्चियन लोग है, कितना तंबाकू खाना वाला, कितना गाली गलौज करने वाला, कितना झगड़ा करने वाला, ऐसे कितनी 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 वास्तव में लोग हैं। हमें इनकी अश्रद्धा का कारण हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड वो जगह उनके लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु का वचन में प्रचार लिखा है, धन्य है वे जो पहला पुनरुत्थान में भागी हो, उनको दूसरी मरण में कोई अधिकार नहीं है। दूसरी मरण बोले तो हमें नरकीय न्याय विधि, नरक की न्याय विधि, उसमें कोई अधिकार नहीं है। जो पहला पुनरुत्थान में भागी हो, इसका मतलब है हमें पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह के साथ हमारा होने के बाद भी कुछ लोग इस पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा, उसका अर्थ है ये। परमेश्वर का नाम का महिमा। नेक्स्ट हम 11 वाक्य पढ़ेंगे। हमें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 वाक्य। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन। प्रेषित लिखा गया है मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसके बाद क्या बोला? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। चलो, ये शीघ्र बोल के कम से कम बाइबल जब से शुरू तब से बोले शीघ्र शीघ्र शीघ्र। आमीन। आपको मालूम है वास्तव में यीशु मसीह के चेले जितने विश्वासी वास्तव में पहला सेंचुरी में थे, तब से वो लोग सुन रहे यीशु शीघ्र आने वाला है। इसलिए उन्होंने जो अपना सारा संपत्ति सब कुछ बेच बूझ के सब कुछ करके क्या किया, उन्होंने हमें प्रेतों के पैरों में जाकर रख दिया। क्योंकि वो लोग तब से सुन रहे मैं आने वाला है। फिर यीशु मसीह अभी तक आया क्यों नहीं? हमको उल्लू बना रहेगा? तब से बोल रहे 2024 साल से पहले बोल रहे मैं शीघ्र आने वाला, मैं शीघ्र आने वाला, शीघ्र, अभी तक आया भी नहीं। उसका कारण भी लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे हम। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9वां वाक्य। क्यों यीशु शीघ्र नहीं आया? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते। जैसा देर कुछ लोग समझते, कुछ लोग समझते देर कर रहे हम यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड जो बात बोलते हैं उसमें पक्का नहीं करके सोचते। पर तुम्हारे विषय में धीरज करता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, पहला सेंचुरी में अगर आया होता यीशु, हमारा क्या हालत होता? हमारा पूर्व लोगों के क्या हालत होता?
मेरा क्या हालत होता। आप एक एक व्यक्ति सोचने के बाद, यीशु मसीह कदापि अपना प्रतिज्ञा पर देर नहीं करते, इसलिए करते हमारे लिए, हमारे कारण देर करते, ताकि प्रभु चाहता ने कोई छूट जाए, कोई उद्धार पाने के लिए उनको मौका ना मिल जाए। इसलिए आखिरी तक वो कृपा की द ग्रेस पीरियड अभी जो चल रहे, ग्रेस पीरियड। आमीन। जैसा नोहा अपना प्रेचलोड अपना जहाज को तैयार करके हर एक मृगों को उसके अंदर प्रवेश करके 7 दिन तक वास्तव में इंतजार किया। आखिरी में दरवाजा किसने बंद कर दिया? यहोवा ने। नोहा नहीं, नोहा का बोट का जहाज का दरवाजा नोहा बंद नहीं किया, उधर लिखा गया है यहोवा ने बंद कर दिया। सेम हमारे लिए खोल कर रखा प्रभु ने। अभी देर मत करना और अश्रद्धा से जीवन ना जीना, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए मन लगाना। हमें प्रेज नहीं सो हमें हम टूट जाएगा। हमें प्रेज लॉर्ड जो जाति लोगों के लिए वास्तव में दरवाजा बंद हो जाएगा। एक बार बंद होने के बाद खोलो करके नहीं खुलेगा। एक बार वो बंद कर दिया वो कभी नहीं खोलेगा, एक बार खोल दिया कभी बंद नहीं करेगा। ये हमारे यीशु मसीह का स्वभाव है। इसलिए आप समझने का प्रेज लॉर्ड, यीशु कह रहा मैं शीघ्र आ रहा हूं। इसलिए यीशु शीघ्र नहीं आया, लोगों को और बचाने का प्रभु प्रयत्न करते हैं। फिर कब समाप्त होगा? मत्ती सुसमाचार 24 का 14 के मुताबिक ये राज्य का सुसमाचार पूरा दुनिया में फैला जाएगा, तभी अंत होगा, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे 24:14 मत्ती सुसमाचार। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आएगा भाई, अंत नहीं आएगा। ये राज्य का सुसमाचार हर जगह में फैलना है। इसलिए बातों में हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा मिनिस्ट्री उस बातों में प्रयत्न है, जितना हो सके उतना सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। वेस्ट बंगाल में भी हम प्रेस अपना सेवा शुरू की, 2 कलिसिया वहाँ होने के लिए, 2 कलिसिया परमेश्वर ने कृपा की। महाराष्ट्र और हम मैक्सिमम कोशिश नेपाल में प्रेस लोड में शुरू की। 4 साल प्रेस लोड हमने होने के बाद किसी के हाथ में उनको सौंपा। तो मेरा कहने की मतलब प्रेस लोड हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध है, क्योंकि यीशु मसीह ने यही लिखा है प्रेज लॉर्ड, राज्य का सुसमाचार हर जगह में फैला जाए तभी अंत आएगा। हमें प्रेज लॉर्ड जितना जल्दी अंत आना चाहे, प्रेज लॉर्ड फेटअप हो गया इस पृथ्वी पर। तो मेरा कहने के मतलब है एक ही बातों पर पौलुस का जैसा हमें कलिसिया चाहने का, मुझे जीना मसीह, मरना लाभ है। अगर मैं जिंदा रहूं मसीह के लिए, मरना मेरे लिए लाभ है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। कलिसिया के यही मोटो होना चाहिए। फिलिपिन चैप्टर 1 देखे किस वाक्य में लिखा गया हुआ, कलिसिया का मोटो है वो प्रेज लॉर्ड, मुझे जीना मसीह, मुझे मरना लाभ है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम इधर लिखा गया है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। क्या पढ़ा हमने? मैं शीघ्र आने वाला हूँ और तेरी जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरा पास है उसे थामे रहे, उसे थामे रहे। ऐसा ना हो कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ये संभालने का। आमीन। हमारे पास जो है, ये जो है बोले तो संपत्ति नहीं है, भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट योर वेल्थ, आपका संपत्ति के बारे में भूल जाओ, परंतु परमेश्वर दिया हुआ आत्मीय संपत्ति को ध्यान दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं हमारा 21 डेज उपवास प्रार्थना, देयर इज नो फॉर एनी मटेरियल, कोई मटेरियल के लिए नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। केवल एक आत्मीय संपन्नता प्रभु ने रखा गया हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, रोमी पत्री में वो भूलो मत, इट्स अ की वर्ड फॉर द क्रिश्चियन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अगर हम आमीन रोमी पत्री 8 अध्याय का 5 वाक्य, ये क्रिस्तीय जिंदगी का प्रेज द लॉर्ड हमें खूबसूरती वर्ड है। एक बार पढ़ के सुनाए, हमारा लक्ष्य ऐसा जीना। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर का बातों पर मन लगाते, परंतु आत्मिक व्यक्ति
आत्मा की बातों पर हाँ। मन लगा। तो आपको कौन सी बातों पर मन लगाने का सोचने का, दिस इज योर डिसीजन। यीशु मसीह में रहने के बाद भी अगर आप शारीरिक, इससे बढ़कर एक वर्ड हमेशा बोलते हैं हम रोमी पत्र 8 अध्याय का 9 वाक्य, परंतु हाँ, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, अगर परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर बसते हैं तो तुम हाँ, शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु हाँ, आत्मिक दशा में, आत्मिक दशा में है। हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं, उसका जन मसीह का जन नहीं है। क्योंकि आत्मा आने के बाद आपका शारीरिक दशा आप भूल जाएगा, अदरवाइज जड़ से उत्पन्न होने वाला पाप की अवस्था आप भूल जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना जरूरी है। यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी की खूबसूरती है। तभी व्यक्ति हमें बोल सकता है मैं दोबारा जन्म लिया, आई बोर्न अगेन, आमीन। फिर से पहले के जैसा जड़ी का वासना प्रकट करते रहेगा, फिर हम वास्तव में यीशु मसीह में हमें चलो विश्वास करके कोई फायदा नहीं। इतने सोचने का आप इस बातों को, क्योंकि इधर लिखा है तेरे पास जो है वो क्या करने का, थामे रहे, थामना, कि कोई तेरा मुकुट, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है। अगर तुम वास्तव में प्रभु ने सौंपा गया बातों को उसमें ध्यान नहीं है, प्रभु क्या करेगा मालूम है, जो है तेरे पास वो निकालेगा और किसको देगा। नॉर्मली हम क्या करते, जिसके पास नहीं है उनको देता ना। हमारा प्रभु को उल्टा स्वभाव है। प्रभु जिसको नहीं है उनको नहीं देते, जिसको है उनको देते। पढ़ेंगे थोड़ा, थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 28-29, मत्ती सुसमाचार 25, 28, 29, मत्ती सुसमाचार 25, 28, 29। इसलिए वो तोड़ा उसे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, उसको और दिया जाएगा। ये प्रभु का स्वभाव है। हम नॉर्मली क्या करते मालूम है, हम किसी से निकाल के जिसका पास नहीं है उनको देते। प्रभु ऐसा नहीं करते, जिसका पास है उन्हीं को दिया जाएगा। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, आमीन। इसलिए आपको मिला गया हुआ हमें वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो आत्मीय संपन्नता, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको हमें हमेशा बने रखो, हमेशा बने रखो। प्रेज़ द स्तोत्र। उसको खो मत, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खो जाएगा ना तो परमेश्वर क्या करे, आपका जो हित जिसका पास है उनको देगा। ये प्रभु का स्वभाव है। इसलिए आमीन। हमारा उपवास प्रार्थना का मेन उद्देश्य भी वही है, हमको एक आत्मीय जो संपन्नता जो प्रभु ने दिया है उसको बने रखना। यही उपवास प्रार्थना का हमारा उद्देश्य है। बाकी कोई मटीरियल हमें चाहिए नहीं, हमें सब कुछ प्रभु ने दिया है। और प्रभु खुद बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा जो आवश्यकता है मैं जानता हूं वो मैं देगा। उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं है, आमीन। हमारा भौतिक बात, पृथ्वी पर जो चीज आवश्यकता है, मैं आपको बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये किसी इधर बैठे हैं, किसी इधर बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इनका जो जो चाहिए उनका माता पिता को मालूम है ना, नहीं मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड, उनको मालूम है ना, माता पिता को मालूम इनको क्या देने का, सुबह उठ के क्या देने का, दोपहर को क्या देने का। वो बहुत कुछ मांगेगा। एक दिन सुबह उठ के 6 बजे आइसक्रीम मांग रहे, ये लड़की दिया उसका बात, पापा मम्मी नहीं दिया। उनको मालूम है सुबह उठ के उनको क्या देना चाहिए। बच्चा बहुत कुछ मांगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, पर पापा को मालूम है, मम्मी को मालूम है बच्चे को अब भी क्या देना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारे साथ वही करते हैं। अभी मेरा बच्चे को प्रेज़ द लॉर्ड क्या चाहिए प्रभु को जानते हैं। प्रभु से लिखा है,
तू मांगने से पहले तुझे क्या क्या आवश्यकता है मैं जानता हूं। बहुत सारे को डाउट हो रहे, थोड़ा पढ़ के सुनाना। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का हमें 7-8 वाक्य। प्रार्थना करने का वक्त अन्य जातियों अन्य जाति का जैसा बकबक न करो, भक मत करना। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, उनके समान मत बनना। क्योंकि तुम्हारी पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। डोंट प्रे फॉर एनी मटेरियल। आप कोई मटेरियल के लिए प्रार्थना मत करना। फिर आप किसके लिए प्रार्थना करेगा? एक पप्पा से एक बेटा प्रश्न रोटी मांगा तो क्या नहीं देगा? पत्थर नहीं देगा। मच्छी मांगे तो क्या नहीं देगा? प्रेज द लॉर्ड। अंडा मांगे तो डंडा नहीं देगा, ऐसे लिखा क्या? अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देगा। ऐसा है तो एक साधारण पप्पा इस तरीके से अपने बच्चे को दे सकता, तो यीशु बोलते मांगने वालों को कितना तक पवित्र आत्मा नहीं देगा। हमें अंडा भी नहीं चाहिए, हमें डंडा भी नहीं चाहिए, हमें चावल भी मच्छी कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये बात मांगते रहेगा ना, आमीन, का पीछे पीछे मच्छी भी आ जाएगा, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें रोटी भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पीछे से आएगा, पीछे से। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा है भलाई करुणा हमेशा इट विल फॉलो यू। इंग्लिश बाइबल में पढ़ने का हमें प्रेज द लॉर्ड कौन सी है? Psalms 23 उसका 5 वाक्य 6 वाक्य। ओके 6 वाक्य जरा पढ़ कर इंग्लिश में इट विल फॉलो यू ऐसा लिखा है। ऑल द गुड थिंग Surely goodness and mercy shall follow you. It will come behind of you, follow you. So all the earthly thing, it will follow you. तुम्हारा पीछे आएगा। आमीन। आगे मांगने की जरूरत नहीं, पीछे आ जाएगा जितनी जरूरत है। परमेश्वर का नाम। नेक्स्ट वाक्य में हम जाएंगे। नेक्स्ट वाक्य 12-13 वाक्य। हमें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 12-13। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। मैं जय पाए, मैं परमेश्वर के मंदिर में उनको खंबा बनाएगा, और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। प्रचुर लिखा गया है। प्रचुर परमेश्वर वातों में इस कलीसिया को, फिलाडेल्फिया कलीसिया को प्रभु ने कोई भी कमी बोला नहीं। एफेसुस कलीसिया को क्या बोला? तेरा पहला प्रेम गया। स्मुरना को क्या बोला? पढ़ते जाओ। क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, शैतान की सभा है। शैतान की सभा है। उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमको कुछ को जेल खाने में डालने पर। ओ वास्तव में ये बातों से डरते हैं। तीसरा मंडली कौन से? परगमोस को क्या बोला? मैं जानता हूँ कि तू जहाँ उनका कमी बोलो, उनका कमी, परगमोस के कमी। मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बात बोलना है कि जो बिलाम की शिक्षा को मानता है। बिलाम की शिक्षा मतलब डब्बू कावाला, डब्बू पैसा। हमें प्रेज लो कलीसिया बातों में, प्रेज लोड हर एक बातों में, फाइनेंशियली हर बातों में बिलाम की शिक्षा। उसके बाद स्तुतिरा, उसके कमी क्या है? मुझे तेरे विरुद्ध यही कहना है कि तू उस स्त्री इज़ाबेल अदरवाइज गलत डॉक्ट्रिन। आपको मालूम है सबसे बड़ा गलत डॉक्ट्रिन आजकल आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड।
वो कहता है हमें शरीर के साथ कुछ भी पाप करो, आत्मा का साथ कोई लेना देना नहीं उसका। कितना बड़ा प्रेज लॉर्ड भयानक गलत उपदेश है। आमीन। शरीर के साथ तो कुछ भी कर, पर आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं करके बोलते, ये सबसे बड़ा गलत उपदेश। आमीन। आजकल कलिसिया में आ चुका है, ये कलिसिया नहीं, बारगांव की कलिसिया में आ चुका है। इसलिए कितनी जिंदगी कितनी कितनी पाप की अवस्था में वो लोग जी रहा है, क्योंकि उनको उपदेश इस तरीका से। पौलुस भी कहता है मैं जाने के बाद हमें प्रचो फाड़ना वाला बेड़िया तुम्हारे बीच में से उठेगा, ऐसा लिखा है। हमें प्रचो प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 28-29 वाक्य में लिखा है, मैं जाने के बाद जब तक मैं हूं नहीं होगा। अगर मैं जाने के बाद, थोड़ा पढ़ेंगे, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाला बेड़िया तुम में आएंगी, तुम्हारे अंदर से उठेगा, जो झुंड को न छोड़ेगी। तुम्हारी बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब तक हूं तब तक कुछ नहीं होने वाला, मैं जाने के बाद होगी सारी बात। इसका मतलब आप सोचने का, एक कलिसिया का प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो परमेश्वर ने सौंपा गया उस व्यक्ति को कितना बड़ा जिम्मेदारी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा जिम्मेदारी है। जब तक आपको मालूम है हमारा कलिसिया का जैसा किधर भी होगा नहीं, सब मुश्किल है। 4 बजे उठना, 6 बजे तक, 4 बजे। अभी हमारा नेक्स्ट प्रार्थना मॉर्निंग 4 o'clock है, परंतु प्रभु का लोग इधर स्टे करके प्रेज़ द लॉर्ड उस प्रार्थना में शामिल होता है। मैं उसके लिए परमेश्वर को सलाम करता हूं। आमीन। मेरा कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, इधर लिखा गया है 12 वाक्य में, क्या लिखा? 3 का 12, जो जय पाए उसे। इसलिए एफेसोस मंडली कमी पहला प्रेम गया, दूसरा मंडली कट्टुक सैनिक, तीसरा कौन सी है? बिलियाम की शिक्षा, पैसा डब्बू। इजबेल परगमोस, इजबेल को बदे गलत सर्दीस। तू जीवित तो कहलाते हैं परंतु मरा, अपंग लक्षण। मतलब दुनिया भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, दोनों को लेके चलने वाला। परंतु फिलाडेल्फिया कलीसिया को कोई कमी नहीं बता रहे। फिलाडेल्फिया का मतलब भाईचारे का प्रेम, भाई का प्रेम, फिलेलोगोस वचन का प्रेम, हमें प्रचलित फिलमोन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, भाई को प्रेम करना। इससे बहुत सारी अर्थ फिले। तो फिलाडेल्फिया जो लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, वो कलीसिया को कदापि कोई गलत बोलने के लिए कुछ भी नहीं। फिर क्या बोला? 12 वाक्य में क्या लिखा? जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, अपने परमेश्वर की मंडली में एक खंबा बनाऊंगा। एक खंबा, जो जय पाए, इसका मतलब समझते हो? कमाल में ये बिल्डिंग, ये टोटल 4 माला का जो बिल्डिंग है, ये खंबे में खड़े खंबे। ये जो खंबा ना बीच में देख रहे हैं ना, और इधर एक प्रेज़ द लॉर्ड एक कॉलम डाल, सॉरी कॉलम नहीं, क्या बोलते इसको, ऐसा डालने वाले को, बीम। ये बहुत बड़ा बीम है, 3 बहुत बड़ा बीम है। उसका सलिया आप सोच नहीं सकते, 22 का, 16 का, 14 का, 12 का, 8 का, इतना सलिया उनके लिए वापरा। उसी में वहाँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई खंबा नहीं। ये हमने एक्स्ट्रा मैंने बनाए, ये सब बिल्डिंग के प्लान में नहीं, ये लोगों को बैठने के लिए मैंने, ये जो ओरिजिनल पिलर है प्रेज़ द लॉर्ड, इसी में ये बिल्डिंग प्रेज़ खड़े है। इसका मतलब मैं क्या करेगा? जय पाने वालों को परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की मंदिर में एक खंबा, मंदिर में एक खंबा। आपको मालूम है ये शालमोन की मंडप में 2 खंबा बनाए, उसका दो नाम दिया। हम तो पढ़ेंगे, हम थोड़ा पढ़ेंगे। पहला राजा 7 अध्याय के 21 वाक्य, पहला राजा 7 अध्याय के 21 वाक्य। हमें शलोमोन की मंडप में 2 खंबा का नाम, एक याखीर, दूसरा बोवास।
उन खंभों को हाँ उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया हाँ और दाहिनी ओर के खंभों को खड़ा करके हाँ उसका नाम हाँ याकीन रखा। याकीन रखा। फिर बाई ओर के खंभे को खड़ा करके हाँ उसका नाम बोआज रखा। बोवास रखा। आमेन प्रेज। ये शलोमोन की मंडप की आमें खंबा का नाम है। प्रेज स्तोत्र। वैसा ही परमेश्वर की मंडली को भी प्रभु यीशु मसीह ने 3 जन को, उनकी मंडली में 12 जन थे, उसमें 3 जन को खंबा बनाया। तो पढ़ेंगे गलाती पत्री 2 अध्याय का 9वां वाक्य। और जब हाँ उन्होंने हाँ उस कृपा को हाँ जो मुझे मिला था हाँ जान लिया, हाँ। तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे जो कलीसिया के खंबे थे, मुझको हाँ। और बरनबास को हाँ। संगति का दाहिना हाथ दिया। What do you mean that? कलीसिया की खंबा बनना बोले तो मैं आपको छोटी सी एक बात बोलता हूं। जब मैं नेवी में थे, नेवी के अंदर एक गुरुद्वारा था, मैं वहां पूरी खाने के लिए जाया करता था। मेरे को पूरी बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है। वो पूरी खाने के लिए उधर पूरी भाजी मिलते हैं, हमें परिचय बहुत, और उसके बाद खीर, ये 3 चीज मिलते हैं उधर। तो मैं वो खाने के लिए जाया कर नेवी नगर के अंदर, वो खाने के लिए जाते उधर जाते। उधर मैंने देखा, उधर हमारा एडमिरल बोले तो नेवी का सबसे बड़ा ऑफिसर है, एडमिरल सबसे बड़ा ऑफिसर। और मैं तो झाड़ू पोछा मारने वाला है, वो तो ऑफिसर है, उसको देख के मुझे सैल्यूट करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैंने देखा वो आते ही कोई बोलने की जरूरत नहीं, आते ही झाड़ू उठाएगा और पूरा हम प्रेचन कर रूम के अंदर पूरा झाड़ू पोछा मारेगा सबको। कोने वाले में एडमिरल, रियर एडमिरल, वेस्टर्न नेवल कमांड का सबसे बड़ा बॉस, उसका गेट पे मुझे बंदूक लेके ड्यूटी करना पड़ता है। वो व्यक्ति आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उधर जाके आमीन झाड़ू उठा के, कोई इनको बोलना नहीं, और उधर कोई किसी बोलता भी नहीं। जो काम अपने आप करते हैं, कैसे करते? ये मेरा है समझ के करते। परमेश्वर की मंडली में इस तरीका से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये मेरा काम है, मुझे करना है। आमीन। इस तरीके से जो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड अपने मन में रख के करेगा ना, परमेश्वर वास्तव में उनको उठाना शुरू करेगा। कलीसिया का जिम्मेदारी प्रेज़ द लॉर्ड उनके सिर पर रखेगा प्रभु। आमीन। 12 कुल को, जैसा मैं पहला दिन बोला था, 12 कुल को परमेश्वर ने वास्तव में चुना। उसमें से प्रभु की संदूक को चुनने वाला कौन है करके मालूम नहीं था। आमीन। सब लोग वास्तव मिस्रईम से यात्रा की, आमीन, सीनाई पहाड़ के चोटी में प्रेज़ द लॉर्ड सब लोग आमीन प्रेज़ बैठने लगा, क्योंकि मूसा गया सीनाई पहाड़ में परमेश्वर से प्रेज़ द लॉर्ड नियम लेने के लिए। जब आया तो सारा कुल आमीन प्रेज़ द लॉर्ड मूर्ति पूजा करने लगा। सारा कुल ये देख के मूसा भी वो लेकर आया, पटरी भी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। उसके बाद तो पूछा यहोवा के पक्ष में कौन है? आपको सुना है फर्स्ट डे। आमीन। सबसे पहले रूबेन पीछे हट गया, एक कुल पीछे हट गया, परंतु एक श्रापित कुल था, श्रापित कुल, शिमई और लेवी भाई, परंतु उन्होंने गलत करने के कारण उनको श्राप मिल गया।
उत्पत्ति किताब 49 उसका 5 और 6 वाक्य पढ़ने का समय तो लिखा गया है, हमें उनकी फेलोशिप में भी नहीं जाने का, उनकी मंडली में भी नहीं जाने का, ऐसे लिखा है। तेरे पढ़ के सुना जोर से। शिमोन और लेवी, शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, भाई भाई, उनकी तलवारें उपद्रव की हथियार हे मेरे जीव, है मेरी जीव, उनके मर्म में न पड़, हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया। श्राप दिया परमेश्वर ने, सेवा के लिए योग्य नहीं। परंतु उस दिन सीनाई पहाड़ की चोटी पर सारा कुल बाजू हट गया। मूसा पूछा यहोवा का पक्ष में कौन है? उसी टाइम ये श्रापित जन, ये लेवी, सारा कुल आगे आया। आमीन। हम यहोवा का पक्ष में हैं। एक बात समझने का, जो व्यक्ति कलीसिया और आत्मीय विषय में एक जिम्मेदारी के साथ खड़ा होगा, वही व्यक्ति को परमेश्वर वास्तव में खंबा बनाते, हर व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति को नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, एक बार खंबा बना दिया, वो व्यक्ति कलीसिया कौन सी है करके नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। कोई भी कलीसिया है तो भी, पेंतकोस्तल कलीसिया है तो भी उंगली उठाएगा, तू गलत कर रहे करके बोलेगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी ली है उन्होंने। आमीन। पे चलो भाई साहब, कितना 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 कितने दासों को भाई मैंने उंगली उठाए, आप गलत कर रहे, आप गलत कर रहे। इसलिए इस बदलापुर में हमें 32 चर्च है, मगर कोई भी पास्टर मुझे उसमें शामिल नहीं करेगा। उसके कारण क्या मालूम है? उनकी गलत बातें पर उंगली उठाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी यहोवा का पक्ष में कौन है। थोड़ा खड़ा करके देखो, ऐसा प्रेचर आमें करके देखो। आमें। परमेश्वर आपको वास्तव में कलीसिया बोले तो बदलापुर ये कलीसिया नहीं, जितनी कलीसिया है उसका खंबा बनाएगा। परमेश्वर के नजर में कलीसियों से क्या कहता है? ये कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, पर परमेश्वर के नजर में कलीसिया है। प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपने कलीसिया बनाएंगे, कलीसियों बनाएगा, ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ प्लूरल, इट इज सिंगुलर। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पाताल के गुम्मटे, इसलिए हमारी नजर में BFM कलीसिया, AG कलीसिया, हमें IPC कलीसिया, मेथोडिस्ट कलीसिया, ऐसा बहुत सारी कलीसिया है। परमेश्वर नजर में एक ही कलीसिया, अपना कलीसिया, मेरा कलीसिया। तो परमेश्वर की कलीसिया का खंबा बनाने का मतलब है उस व्यक्ति को चैन नहीं आएगा जब तक बोलेगा नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यही बात है। खंबा का मतलब वही है, एक जिम्मेदारी सौंपना, एक अधिकार के रूप में बात करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बंगाल में जितनी पास्टर एसोसिएशन ने निर्णय लिया पास्टर बोस को प्रेज़ मार के हमें खड़गपुर स्टेशन में छोड़ने का, ये मेरा पत्नी के सामने उधर के एक पास्टर कबूल किया। जब मैं एक सेमिनार आमीन उधर लेने के लिए मुझे उधर के लोगों ने बुलाया, उधर का कलीसिया ने, मैं सेमिनार लिया। उस सेमिनार में खत्म होने के बाद मेरे पत्नी हम दोनों खड़े थे। उसी टाइम उधर का पास्टर आया, हमको क्षमा करना, आप इस तरीके से परमेश्वर उपयोग करना व्यक्ति है करके हमको मालूम नहीं था। हमने आपको प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा एसोसिएशन ने आपको मार के खड़गपुर स्टेशन में छोड़ने के लिए निर्णय लिया था, हमें मुझे क्षमा करना। ये बात मेरे पास आके बोला, मेरा क्योंकि मैंने वो पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड व्यभिचार भी करते हैं, वो पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड तंबाकू भी खाते हैं, वो पास्टर पान भी खाते हैं। तो मैंने उंगली उठाया, अकेला पास्टर नहीं, बंगाल का पूरा पास्टर्स। आपको मालूम है उधर कलीसिया में कोई जाएगा, हमें पान दे के स्वागत करते हैं, पान। और उनके जितने पास्टर्स है, जितने विश्वासी है, हंसे तो रेड ऑक्साइड मारा हुआ जैसे, रेड ऑक्साइड। उनमें से एक ही व्यक्ति है, हमें उधर का प्रभु का दास तो गुरु बैरा, उनका दान दे एकदम, क्योंकि यहां से शिक्षा प्राप्त करके गया था। बाकी जितना पास्टर्स है सब पान के अलावा, उनके घर में पान बनते,
हमें पान आपका कलिशे में जाएगा ना, पान सामने रखे स्टेज में बना के सब, और एक एक विश्वास उड़ के खाएगा। कब ये दूर करेगा मालूम है? जिस दिन प्रभु भोजन होगा उसी टाइम मुंह धो के आके पहले प्रभु भोजन लेगा, उसके बाद पान खाएगा। ये इधर का मंडली वेस्ट बंगाल का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने मुझे बोला, मैं केवल एक हाउस वार्मिंग के लिए गया था, एक घर का समर्पण के लिए गया था, तब परमेश्वर तो पहुंचा दिया मुझे मालूम नहीं था प्रभु को उद्देश्य क्या है। आमीन। तब प्रभु के हाथ में मुझसे बात किया। आमीन। यहाँ तुझे एक मंडली स्थापन करना है। जिस दिन स्थापन की उसी दिन मैं मेरी पत्नी को, आमीन, वो गांव का कलतोलिया गांव का सारा लोग डंडा लेके मारने के लिए आया, पर हमने डरा नहीं। प्रेज़ स्तोत्रम। परमेश्वर ने वास्तव में वो हमारा साथ था, इसलिए कोई भी हमको कुछ नहीं किया। डंडा लेके आया, गाली गलौज किया, हमें 1.5-2 घंटे तक हमको पूरा हम रहना वाला घर को घेर दिया, परंतु लोग अंदर घुस के हमको मारा पीटा, कुछ नहीं किया। वही जगह पर परमेश्वर की मंडली खड़े। अभी 100 को ऊपर लोग बपतिस्मा लेके प्रेज़ परमेश्वर की महिमा कर रहे, उधर 100 का अधिक लोग। हमें मेरा कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप जिम्मेदारी उठाने के तैयार हो, एक खंबा का समान, आमीन, परमेश्वर आपको अपना महिमा का धन के अनुसार प्रभु आपको भी वो करेगा। आमीन। डरना नहीं, एक दिन तो मरना है, फिर क्यों डरना का? एक बार डर आ गया ना, आप बार बार मरते जाएगा, पर एक बार डर छोड़ देगा, एक ही बार होगा आपका मरण, वो प्रभु जब चाहेगा तभी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, एक खंबा बनना यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कलिसिया के अंदर एक खंबा। ये कलिसिया बोलते मत सोचना केवल बदला प्रार्थना भवन का कलिसिया, नो, ये दुनिया का एक कलिसिया, उसका जिम्मेदारी, आपका दर्द, उसके लिए प्रार्थना करना। हमारा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा मध्यस्थता पूरा ऐसी पूरा हम दुनिया भर की मंडली के लिए, उनका भी इस तरीका से रहने वाला मंडली सुधरने के लिए हमारी प्रार्थना है। अगर आप जिम्मेदारियां उठाएगा ना, हमें परमेश्वर वास्तव में आपको हमें उपयोग करना शुरू करेगा। जैसा श्रापित रहने वाले लेवी को प्रभु ने उपयोग किया। अभी हमें प्रेज़ लेविया नियम लिखने के टाइम पूछा होगा मैं किसका नाम से लिखूं, परमेश्वर ने खुद बोला लेवी का नाम, लेविटिक्स, लेवी के नाम से लिखो। कौन जिम्मेदारी लेगा? हमें अहरोन की छाती में 12 कुल का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलता है, डायमंड लगा के बोला ये एक एक कुल एक एक रिप्रेजेंट का भारी तुम ले। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सुना हमने। तब मेरा कहने के मतलब प्रियो, हमें जिम्मेदारी लो कलिसिया की, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई बोलने दिस यूर, आपकी जिम्मेदारी है। किसी ने आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ओ करो, ये करो, वो करो, ये करो, नो। खंबा का मतलब ये खंबा कदा भी प्रेज़ द लॉर्ड उठा के खड़े है, किसी ने बोला नहीं, सिर पर लगा दिया इस तरीका से, परंतु कब? जब हम खुद स्वयं हम आगे आएगा। हमें कौन कौन खंबा बना? कैफा, याकूब और यूहन्ना। ये तीनों वास्तव में परमेश्वर के खंबा है। परमेश्वर के खंबा बनने वालों को प्रभु देने वाला एक विशिष्ट नाम है। क्या नाम है? और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है। तो प्रभु की कल ये नाम के बारे में थोड़ा डिटेल जाएगा, ये नाम का विषय में। ऐसा खंबा बनने वालों को प्रभु देने वाला नाम, ये नाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ाने का 9 बज गया। हम इस समय बंद करेंगे, हम इस समय प्रार्थना करेंगे।